अगर गड़बड़ भी हो जाए तो सम्राट जी जादू से सबको ठीक कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का देसी टैलेंट योयो पर। और हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़े हैं जादूगर। ठीक है, तो हम अब जादूगर जो है ये विभिन्न प्रकार के जादू दिखाते हैं। अभी हमारे स्कूल योगेंदु पब्लिक स्कूल टिकुलिया में आए, जो कि विभिन्न प्रकार के जादू दिखाए सभी बच्चों के साथ, और बच्चे सभी आनंद लिए जादू का। ठीक है, तो इसी के साथ अब जादूगर साहब से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जादूगर साहब का नाम पूछते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम रंजीत कुमार चौधरी हुआ। अच्छा, तो हम जादूगर रंजीत कुमार बोल सकते हैं। ठीक है, तो जादूगर रंजीत कुमार सर, आप कहाँ से आए हैं, इसका एड्रेस बताएंगे सबसे पहले। ऐसे जादूगर आर.के. सम्राट के नाम से हम जाने जाते हैं। फ्रॉम जो है बनमनखी पूर्णिया हुआ। अच्छा सर, जिस तरह से बता रहे हैं कि बनमनखी पूर्णिया, यानी पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो कि बिहार में है, और बिहार का डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया बहुत बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से सर आए। सर आर.के. सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करते हैं, जादू दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी सर से हम पूछना चाहेंगे कि सर आप ये जादू जो शुरुआत किए, तो ये जादू क्या है, एक्चुअल में जादू क्या है, जादू को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे सर। जादू तो कुछ नहीं है, ये सब हाथ की कला है, और जादू दिखाने के लिए आप भी दिखा सकते हैं। बस एक सर बोले थे गमरिया प्रखंड में कि सर जादू तो हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम वो मज़ा नहीं दे सकते हैं जो आप दीजिएगा। इसलिए हम लोग का मूल है कि बच्चों को कैसे एंटरटेनमेंट कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हंसाए, ताकि जो है उसका डिप्रेशन में नहीं बने रहे, बच्चों का उसका तनाव दूर रहे। इस तरह से जो है ये कर्तव्य हम अब तक जो है बिहार के 38 जिला नवोदय विद्यालय में 33 नवोदय विद्यालय मेरा कार्यक्रम हो चुका है। लगभग जो है हम बिहार के अलावा और भी कई राज्य में मेरा कार्यक्रम हुआ है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम चली आ रही है, और आने वाले दिन में कोई भी बच्चे हमसे बड़ा जादूगर भी बन सकते हैं, क्योंकि जादू तो है नहीं। हमारे देश में मैजिक स्कूल है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। अच्छा, जिस तरह से सर अभी बताया कि सर जादू करते हैं, और या केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाद अलग अलग स्टेट में भी सर जादू करते हैं। तो सर से हम अभी पूछना चाहेंगे कि सर आप कितने अलग अलग स्टेट में अभी तक जादू कर चुके हैं? जैसे हम पिछले साल जो है दुमका ज़िले में कर रहे थे 2021 में, जो लॉकडाउन लगने के बाद, तो दुमका ज़िले का था। और फिर उसके बाद जो है झारखंड के अलावा जो है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली किए हैं, पंजाब किए हैं, हिमाचल प्रदेश किए हैं, उत्तराखंड किए हैं। कुछ ऐसे गिने चुने हुए जगह जो है कई राज्य में, लगभग भारत के 29 राज्य में 10 राज्य में हम जा चुके हैं। अच्छा, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि सर अभी तक 10 राज्यों में अपना जादू का प्रदर्शन दिखा चुके हैं, और यह जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन पूछे सर जादू क्या है एक्चुअल में, तो सर जादू के बारे में बताएं। जादू एक हाथ का कला है, जादू तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ सर में इतना एबिलिटी है कि सर इसके साथ साथ सभी को मनोरंजन देते हैं, यानी उसको इंटरटेन करते हैं। और इंटरटेन के साथ साथ जादू जो होती है ना, वह बहुत ही मज़ेदार जादू हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से सर से हम पूछना चाहेंगे, सर विभिन्न प्रकार के जादू करते हैं, तो अभी तक में सर कितना जादू करते हैं? लगभग 10-15 बताएंगे सर। जादू तो मेरे पास में बहुत सारा आइटम्स है, 10-15 नहीं, बहुत सारा आइटम्स है, उसकी गिनती नहीं है। लेकिन जो है हम लोग जो है 40 मिनट का, आधा घंटा का शो लेते हैं, इतना ही कि ताकि जो है देखने वाला ज़्यादा देर तक जो है वो जो है देखते देखते वो परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। जैसे अब जो है फिल्म भी पहले 4 घंटा का चलता था, वो कट कर धीरे धीरे अब 2 घंटा कर दिया। इसलिए हम लोग आधा घंटा में एक अच्छा मज़ेदार प्रोग्राम कर देते हैं, जो सबका दिल पूरी तरह से गदागद हो जाए। अच्छा सर, जिस तरह से बता रहे हैं कि पर्याप्त समय, यानी कोई भी व्यक्ति आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के बीच में जादू करते हैं, तो सर आप किस टाइप के जादू करते हैं? जैसे कि कई प्रकार का जादू होता है, कोई एक व्यक्ति को आड़ी से बीचों बीच काट दिया जाता है। कई क्या होता है, ब्लेड होता है ना सर, दाढ़ी बनाने वाला, उसको अंदर निगल जाता है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, कीप होता है, जो टीप होता है, उसमें पानी निकालते हैं आप किस प्रकार से। उसके बाद रसगुल्ला, तो क्या क्या आप जादू निकालते हैं? कुछ जादू का नाम बताएंगे सर आप अपना। देखिए, वो आरी से काटने वाला जो है वो सब जो है बड़ा आइटम्स है, और स्कूल के लिए नहीं है। और ऐसे स्कूल के लिए छोटे बच्चे होते हैं, तो हम लोग काटकूट खून ब्लड दिखाने वाला इस तरह का कर्तव्य नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे डर भी जाते हैं। तो हम लोग जो भी करते हैं हंसी के तौर पे करते हैं, यूनिक आइटम्स के तौर पे, जैसे कि पेपर खाए, रेजर ब्लेड निकाले, खाली डब्बा से बता रहे कि खाली डब्बा से ATM मशीन से जो है बच्चों नया नया नोट निकाल दिए, नया नया हैंकिंग निकाल दिए, बच्चों के बीच बहुत सारा टॉफ़ी निकाल के बच्चों के बीच खिला दिए, बाज़ार से जो है रसगुल्ला मंगा दिए, उसको खिला दिए, या पानी पिलाए, फिर टॉयलेट कराए। इस तरह का ऐसा परफॉर्मेंस होता है जो बच्चे लोग खूब हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं। जी सर जी।
तो सर इस तरह से बता रहे हैं। अच्छा सर, अब आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमारे स्कूल में आए हैं जादू प्रदर्शन दिखाने, सभी बच्चों ने जादू देखकर बहुत आनंद लिया, बहुत खुशी हुई सभी को, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आप हमारे स्कूल तक पहुंच पाए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो सर हम अब आपसे पूछना चाहेंगे, आप केवल स्कूल में ही जादू करते हैं या इसके अलावा एक टिकट शो होता है, हॉल शो जो टिकट कटा कर जाते हैं वहाँ होता है, या फिर शादी विवाह में भी जादूगर को बुलाया जाता है कि सर आएंगे, मेरे यहाँ शादी फंक्शन है, जितने भी रिलेटिव आएंगे सभी को जादू करके दिखाएंगे। तो आप कहाँ कहाँ जादू करते हैं सर? देखिए, शादी विवाह में पहले बहुत पहले जाते भी थे, लेकिन अब शादी विवाह में भी नहीं जाते हैं। और जो है अस्थाई रूप से जो हम काम कर रहे हैं ओनली फॉर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारे अभी जो है डीओ साहब से जो हम ऑर्डर निकलवाए हैं तो 1600 विद्यालय है और इतना स्कूल है कि मुझे जो है कोई टाइम ही नहीं मिल पाता कि शादी विवाह या कहीं जाए या कहीं हॉल लगा करके जो है टिकट सिस्टम करवाएं। इस तरह से जो है ओनली फॉर हम स्कूल सेवा ही देते आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप बताएं कि आप ओनली फॉर जितने भी विद्यालय हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में उनको आप कवर कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो इनसे पहले आप बताएं कि मैं शादी में भी जाता था, उसके बाद टिकट शो आप किए हैं जैसे हॉल में? नहीं, वो टिकट शो हमने कभी नहीं किया। टिकट शो आप कभी नहीं किए। तो सबसे पहली बात सर, टिकट शो नहीं किए लेकिन प्रत्येक विद्यालय में। अब आपसे सर पूछना चाहेंगे हम कि आप जादू में कब से आए? जादू में हम वर्ष 2002 से आए। अच्छा, तो वर्ष 2002 से। अब देखिए अभी 2022 चल रहा है, इसका मतलब काफ़ी समय से आप जादू कर रहे हैं, तो इसका मतलब जादू में तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा। और वर्ष 2007 में पूर्णिया का 300 कॉन्वेंट किए और बहुत अच्छा लगा यहाँ के बच्चे लोग से मिलके। लेकिन आपके स्कूल में इस बार लॉकडाउन में आए तो कुछ खासियत हमको देखने को मिल रहा है, जो सम्राट जी भी हैरान हो गए कि इतने कम बच्चे में इतना टीचर की गिनती किए, तो हम हैरान हो गए। और इसका मतलब है कि बहुत अच्छा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, इससे सम्राट जी बहुत खुश हैं। वैसे भी सम्राट जी जहाँ से खुश होकर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो खुश तो रहते ही हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे देश का भविष्य जो है वो जो है बच्चे लोग हैं, इसलिए टीचर लोग से भी यही रिक्वेस्ट चाहेंगे कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर है, निश्चित है सफलता मिलेगी। हमने भी ईमानदारी के बल पे अभी ज़िला में 12 साल से सेवा दे रहे हैं और आज अपना पहचान पूरे बिहार के अंदर में जो मैं बनाया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद सम्राट जी बिहार में नंबर 1 में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी चाहेंगे कि बच्चे को, कई जगह टीचर लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार मुझे कम बजट मिल रहा है तो ज़्यादा मेहनत क्यों करें, किसी तरह टाइम पास करते हैं। मैं टीचर लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप उन बच्चे का भविष्य है, पैसा अपने जगह पे है, आप अपना कर्म कीजिए ईमानदारी से। पैसा तो देगा, देने वाला छप्पर फाड़ के देगा, इतना पैसा देगा कि आप रख नहीं पाएंगे। जी, सही बात। सर का यही संदेश है कि जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं स्कूल में वो अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत से पढ़ाए, ठीक ना? तो ठीक है सर। और आप और एक तो बात हम स्कूल के, आपका स्कूल का ये देख रहे हैं कि अब तक इस ज़िला में मैंने लॉकडाउन के बाद कई प्रखंड में गया, जिला मुख्यालय मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान, गहलार, आलमनगर, लेकिन और सब स्कूल में बच्चा लॉकडाउन के बाद घट गया। जी। प्रायः स्कूल में जहाँ 500 बच्चे थे तो 200 हो गया, 150 हो गया, लेकिन आपका स्कूल में देखते हैं बच्चा घटा नहीं, बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। इसका मतलब है बिल्कुल अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार हैं। इसके लिए सम्राट जी की ओर से बहुत बहुत बधाई हो आपका और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है सर, इस बात से हमें सर बहुत खुशी होती है। और सर हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बताएं हम 2002 से शुरू किए हैं जादू में, तो 2002 से आप किस तरह से आपके मन में विचार आया कि हमें जादू करना, या इससे पहले आप क्या कर रहे थे, पहले इसके बारे में बताइए सर। जी, दरअसल बात ऐसा है कि 1995 ईस्वी में 6th क्लास में हम पढ़ते थे। तो एक जादूगर आया जादू दिखाने के लिए, हम लोग और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे इसी तरह। तो जादूगर दिखाया तो हम लोग से सर जी उस समय में 50 पैसा करके सबसे लेते थे। तो उस समय में जादू उसका हमको बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो उसी टाइम में हम सोच लिए थे कि यार हमको जादूगर ही बनना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि शायद हम पूरे बिहार में नंबर 1 में आ सकते हैं। तो इसके बाद रही की बात, जब हमने बोर्ड परीक्षा दिया, पूर्णिया डॉन बास्को से किया, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा घर की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से मैंने सोचा कि यार कुछ पैसा होना चाहिए, तभी तो वजह आगे कुछ और भी काम होगा। तो जो है फिर हमने कुछ लड़कों से राय विचार किया, किसी ने हमको कहा नहीं कि आप जादूगर बनिए और ये काम कीजिए। मैंने कहा कि यार ये हम जो है अब जादूगर बनना चाहते हैं और बच्चे के बीच कला प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम मेरा सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, जिसमें कि जो है फर्स्ट प्राइवेट स्कूल में मुझे जो है 60 रुपया जमा हुआ था, सरकारी विद्यालय में स्टार्ट किए थे, तो जिसमें हमको मात्र 25 रुपया मिला था। बोला कि सर आपका जो अभी एक्सपीरियंस नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में 45 रुपया सहरसा में हमको मिला था, लेकिन आज एक अच्छे प्रोग्राम के लिए कम से कम हम 5000 रुपया लेते हैं।
अच्छा सर, जिस तरह से सर बताए कि सबसे पहले हम इसमें और आपको क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर। सर सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आप 2002 से शुरू किए, तो क्या हुआ, आप जिस तरह से बनमनखी से आते हैं, तो ये एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो इस समाज में क्या होता है कि जादू का करियर में अपने समाज के लोग और अपने माता पिता जो हैं वह ज़्यादा रुचि नहीं रखते होंगे कि ये क्या करियर है, किस करियर में जा रहे हो, तो आपके क्या फैमिली आपको सपोर्ट करते थे? नहीं, शुरुआत में तो फैमिली सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज जो है जो मेरा पहचान बना हुआ है, तो लोग भी जो है, एक कहावत है कि देख पड़ोसनी जर मरी है, तो उसी तरह से जो है अपनी पहचान ऐसा बना लिए हैं। और ख़ास करके इस कला के क्षेत्र में, क्योंकि पहले हम लोग का बिहार जो है ज़्यादा डेवलप नहीं था शिक्षा के तौर पे, तो लोग पहले यही सोच रहा था कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग होकर के क्या ये जादू टोना कर लिए, लेकिन रियल में अब लोगों को पता चलता है ये हमारे देश में कला है। और आने वाले दिन में कोई भी बच्चे, कला एक ऐसा चीज़ है, पासा तो भरपूर है, साथ साथ एक अलग पहचान भी है। और जहाँ भी हम जाते हैं देखते हैं, बस 10 दिन 5 दिन के अंदर में ऐसा पहचान बन जाता है, लोग मुझे इतना रिगार्ड करने लगते हैं कि मैं पूरी तरह से गदागद हो जाता हूँ। अच्छा सर, पूछना चाहेंगे हम, इस जादू के फील्ड में आने में आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई? परेशानियाँ तो इतना हुई कि अब जो है इधर है हमारे यूपी में है योगी बाबा, और जो है उधर है मोदी जी, उधर योगी जी हैं, तो हम तो कहते हैं कि योगी जी क्या है, हम तो सम्राट जी त्यागी जी से कम नहीं है, मेरा नाम त्यागी बाबा, मेरा नाम त्यागी बाबा होना चाहिए। अपनी ऑल फैमिली में लोग 24 घंटा लगे रहते हैं और 24 घंटा के अंदर में कई बार कॉल करते हैं, लेकिन भोलेनाथ मेरे ऊपर इतना हसीन है कि अगर हम 2-4 महीने भी अगर घर कॉल भी नहीं करते हैं, मोबाइल तो रखते ही नहीं है, उसके बाद भी कॉल करते हैं क्या हाल है, तो बोलता है सभी ठीक ठाक है। देखिए सम्राट का कितना अच्छा बात है। सम्राट का ठीक ठाक है इसलिए कि देखिए अगर गड़बड़ भी हो जाए तो सम्राट जी जादू से सबको ठीक कर देते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ और आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से अभी के समाज में, जिस तरह से अभी के बच्चे हैं सभी, तो अगर कोई जादू के फील्ड में आना चाहते तो क्या अभी का क्या करियर है जादू के फील्ड में? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो इसमें आना चाहेंगे तो वो बिल्कुल जो है कोई काम नहीं करते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई एंड कर दें तभी वो आ सकते हैं। और हमारे कुछ शिक्षक लोग भी बोलते हैं कि सर एक 2 कॉपी बनाइए कि आपके जाने के बाद फिर कौन रहेगा, इस जिला से तो जादू ही ख़त्म हो जाएगा स्कूल से। तो हमने कहा सर असिस्टेंट तो बहुत आते हैं, लेकिन होता क्या है कि आजकल का लोग जो है ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। हमने जो है पूरा ज़िला में लगभग 8-9 वर्ष तक जो है साइकिल से मेहनत किया, और मुझे कभी लगा नहीं था कि बाइक पर अपनी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 4 व्हीलर क्या मैं एरोप्लेन में भी आ सकता हूँ। अच्छा। तो आपके कहने का मतलब ये जो पढ़ाई लिखाई अब छोड़ दिए हैं वह जादू में आ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वह कंटिन्यू अपना पढ़ाई लिखाई करें और आगे अपना इससे अच्छा फ्यूचर देखें। अच्छा। तो सबसे पहले हम सर अब आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि मैंने सुना है कि कई जादूगर जो होते हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, क्या ये बात सही है? ये अफवाह तो नहीं है? आपसे क्लियर कर लें थोड़ा। नहीं, देखिए कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन वो लोग जो है फिर अदारी मदारी वाला काम करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, लोगों को ठगने वाले काम, जंतर बेचने वाला काम शुरू कर देते हैं। जैसे हमने दिखाया कि कई लोगों को बिना देखे जो है पढ़ के बता दिए, तो इस तरह से तो जो है टोटके दिखा करके लोग जो है एक दूसरे से 2-4-5 हज़ार नहीं 25-50 हज़ार मोटी रकम ठग लेते हैं और बोलते हैं आपके घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब गलत है। और जो पढ़े लिखे अच्छे आदमी होते हैं तो वो एक अच्छा शिक्षा के तौर पे इसे डील करते हैं कि बच्चों अंधविश्वास कैसे दूर हो। लोग कहता है कि इसको वो डायन कर दिया, अगर डायन होती तो सरकार जो है सारे जवानों को नहीं बल्कि सारे डायनों को सीमा पे पहले तैनात कर देती। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक भ्रम है। अच्छा सर, हम आपसे एक जादू उजागर करना चाहेंगे आपसे। तो जिस तरह से आप अभी बच्चों के बीच क्या किए, सभी बच्चों को पेपर दे दिए और उसमें बच्चों को अपने मन की बात को लिखने के लिए कहा गया और सभी बच्चे ने अपने मन की बात को लिखा और जादूगर साहब उसको मोड़ करके जादूगर साहब के हाथ में दे दिए और जादूगर साहब उसको बिना खोले सब जो बच्चे क्या क्या लिखे थे वह बता दिए। तो सर इस जादू को आप उजागर करना चाहेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है? चलिए, हम ऐसे तो जादू का भेद तो जब तक छिपा हुआ है तभी तक है मज़ा, जब इसका भेद खुल गया तो मज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन आपका आदेश का पालन हम कर रहे हैं। तो इसमें लॉजिक है कि जैसे हम पहला एक ठो कागज़ देखते हैं तो उसमें क्या है कि बोलते हैं कि अरे ये हमसे मिस हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है कि वो पहला कागज़ का पॉइंट को आपको दिमाग में याद करना है। यस सर। और फिर दूसरा जो उठाते हैं तो आपको जो पहला पॉइंट देखे थे वो पॉइंट बोलना है, दूसरे कागज़ में वो बोलना है। फिर बोलिएगा कि दूसरे वाले को देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ये दिखाया कि नहीं दिखाया। तो ऐसे आपको हम कैमरा में दिखा सकते हैं, अगर वहाँ से 2-4 वो जो लिखा हुआ है
जाइए कोई एक आदमी 2-4 ठो वहाँ पे होगा फील्ड पे लेके आइए, Yes, sir. उसको सैंपल में हम दर्शा देते हैं, वहाँ से भेजिए एक आदमी को, किसी को। अच्छा ठीक है। तो इसी में क्या है कि मतलब एक पॉइंट आगे पीछे का कमाल है इसमें। अच्छा। तो जिस तरह से कई बच्चा क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार से लिख दिया, जैसे कोई बच्चा विद्यालय के बारे में लिख दिया, तो कोई बच्चा लिख के सम्राट जी बहुत स्मार्ट है, सम्राट जी भी बहुत खुश हुए, खुश क्यों नहीं होंगे। तो अब अलग बात कैसे पकड़ लिए कि उसमें अलग बात है? पकड़ लिए अलग बात, मतलब वो पहले वाला जो देखे तो फिर वो नहीं बोले, और जिसमें था वो उसमें वो पॉइंट नहीं बोले। हमने तो पहले देख लिया था कि इसमें अच्छा, क्या पॉइंट है। मतलब आप साइकोलॉजी से, बच्चों सबका साइकोलॉजी से थोड़ा पकड़ लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जादूगर क्या होता है, थोड़ा साइकोलॉजी भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम जादूगर साहब से, और ऐसे कैमरा पे अभी हमारा नवोदय विद्यालय का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो कितना जो है हम आपको दिखा सकते हैं, जहाँ की ये मेरा 2-4 गो का हम परफॉर्मेंस जहाँ पे मेरा हुआ है। जी दिखाइए। तो ये आपका हो गया बांका जिले का है, नवोदय विद्यालय का। अच्छा सर, इस तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं नवोदय विद्यालय जो कि बांका जिले से यहाँ पर परफॉर्मेंस करके आए हैं। अगर आप भी कोई देख रहे हैं टीचर जो अपने स्कूल में परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं जादूगर सर से, तो इसका हम मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से। ये देखिए, ये आपका जो है सहरसा नवोदय विद्यालय से है, ये दिखाइए आप, सहरसा नवोदय विद्यालय। फिर इसके बाद ये है सीतामढ़ी नवोदय विद्यालय। सर के पास यहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, लखीसराय नवोदय विद्यालय, जबकि एक जिला में एक ही नवोदय विद्यालय होता है। और इसके बाद ये है आपको 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के बीच होता है, तकरीबन 400 से 500 स्टूडेंट होते हैं। ये देखिए आपको, ये है आपको नवादा जिला का, नवादा जिला, ठीक है। और ये देखिए मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर में मेरा परफॉर्मेंस हुआ है। फिर भोजपुर में हुआ है, ये बक्सर में हुआ है, और ये बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। ये पश्चिमी चंपारण जो है बेतिया में हुआ है। ये पश्चिमी चंपारण जो है नहीं, पश्चिमी चंपारण बापू धाम मोतिहारी में हुआ है ये जे। तो इसमें जो भी है, और ये लोग भी अच्छा किए हैं। और ये तो हमारा जो है मतलब ये बीडीओ साहब से ऑर्डर निकलवाए थे, ये हमारा लेटर है। फिर डीओ साहब का बहुत सारा लेटर है, ऐसे बहुत सारा सर्टिफिकेट है। तो जिस तरह से सर अभी बताया कि सर जो है डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लेकर के सभी स्कूल में जादू का परफॉर्मेंस करते हैं, जादू दिखाते हैं बच्चों सबको और इंटरटेन करते हैं। और सर क्या किए हैं, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं, क्या सर? और बिहार से बाहर भी सर इससे पहले जादू क्या करते थे? अभी फिलहाल आप बिहार से बाहर भी जाया करते? बिहार से बाहर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मम्मी डेथ कर गई, अब पिताजी हैं, अकेला हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो भाई, अब पैतृक संपत्ति भी अपना कुछ घर मकान से परिपूर्ण है। अच्छा। तो ज़्यादा दूर अभी जाना नहीं पसंद कर रहे हैं फिलहाल जो है। अच्छा, ये जो व्यूअर आपको देख रहा है, इनको आप ये जादू के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जादू के बारे में हम संदेश क्या देना, यही चाहेंगे कि आप लोग जो है, अब सर तो उस टाइम में दिखाए नहीं, और मौका भी नहीं है कि हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से कुछ जादू सिखाएं और दिखाएं, और टाइम भी नहीं, आगे प्रोग्राम भी है। बाकी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग कहीं से भी हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी हैं, अगर सम्राट जी का प्रोग्राम चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, तो हम यही कहेंगे सारे पेरेंट्स को इनवाइट कार्ड में जो है, आमंत्रण कार्ड में इनवाइट किया जाता है, और पूरा डेकोरेशन के साथ, जैसे टीचर डे हो गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त हो गया, बाल दिवस हो गया, तो एक बार सम्राट जी को मौका दिया जाए। फिर देखिए सम्राट जी का प्रोग्राम आप लोग को कितना अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम सम्राट जी से एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। अगर सर अभी आप जादूगर नहीं होते तो आप क्या होते? जादूगर नहीं होते तो मान लीजिए कि देखते हैं अभी के दुनिया में कि लोग कहता है भगवान मिलना और नौकरी मिलना बराबर है। आप तो जान रहे, पढ़े लिखे बहुत आदमी बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं, और जिसका हालात जो है, अर्थव्यवस्था इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बहुत बुरा असर हो सकता था। लेकिन यह शायद कहिए कि गॉड गिफ्ट कहिए, या जैसा कहिए कि हमने इस कला को प्राप्त किया है। ठीक है। तो सर अभी तक तो नहीं बताया कि जादूगर नहीं होते तो क्या होते। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सर जब से अपना पैशन स्टार्ट किए तो जादू से ही स्टार्ट किए, और अभी तक जादू में ही टिके। क्या इससे पहले और आप कोई वर्क करते थे? जी नहीं, इससे पहले कोई वर्क नहीं करते थे, हम जादू में ही लगे हुए हैं। और मेरा जो लक्ष्य था, मंजिल था, लॉकडाउन में तो पहले तो लक्ष्य नहीं बनाए, लेकिन अब लॉकडाउन में जो लक्ष्य लगाया है, बनाए हैं, तो अपना ईमानदारी से और 10-20 साल मेहनत करने के बाद कहता है इंसाफ की डगर पे चल के दिखाओ बच्चों, नेता तुम ही हो कल के। तो सम्राट जी को ऐसा लग रहा है कि भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है सम्राट जी। जी 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 जी। तो हम अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सम्राट जी से पूछना चाहेंगे, सर आपको इंटरव्यू देकर कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। अच्छा, छोटा सा एक कम्युनिकेशन था, इसको इंटरव्यू मानिए या फिर हम दोनों का, सर का और जादूगर का एक बातचीत मानिए, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का हम प्रत्येक इंटरव्यू जो है ना, विभिन्न प्रकार का इंटरव्यू हम आप लोग के सामने लाएंगे, जिससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लोग जादूगर सर से संपर्क करना चाहते हैं अपने विद्यालय में जादू दिखाने के लिए, तो इसका नंबर मैं जो है ना कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और आप लोग यहां से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।